आज हम लोग फॉर्मूला से बनाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। जब बिंदु वाला दिया हुआ है, जब कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन जब वो आधार ऊंचाई यानी भुजा दिया हुआ रहेगा तब यहाँ पर शीर्ष दिया हुआ है, यानी कि शीर्ष ऐसे होता है। त्रिभुज को बना देते हैं कैसा भी, इस तरह समकोण बना दिए। ये जो शीर्ष है ना, यहाँ पर के दिया हुआ है ये सब, ठीक है। ये सब जो शीर्ष का निर्देशांक है ना, यहाँ पर के दिया हुआ है -5, -1, 3, -5, यहाँ पे दिया हुआ 5, 2, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो लिख देते हैं पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना बता रहे हैं सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। तो फार्मूला होता है सबसे पहले 1/2, याद रखिएगा फार्मूला को भुलाना नहीं है, भुलाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे x1, उसके बाद x2, फिर x3, ठीक है। तो y2 माइनस y3, ठीक है। सभी में प्लस ही देना है आपको, प्लस x1 हो गया, तब x2 का बारी आया, फिर ब्रैकेट से घेर देना है आपको y3 माइनस y1, फिर प्लस x3। फार्मूला को भी हम बताते चल रहे हैं ताकि फार्मूला में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, बाद में भुला जाता है बच्चा लोग फार्मूला, इसलिए फार्मूला याद करने का तरीका भी हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, 1/2 x1 x2 x3 यहाँ तो हो गया, हुआ या नहीं हुआ जरा बताइए। तो y2 में से y3 को घटा देना है, y2 में से y3, लास्ट वाला में काची करना है, y1 को y2 से घटा देना है, बस जो बचा है उसको y3 में से 3 में से 1, 3 26 में से 1, सभी में से ही घटना है, तो 3 में से 1 भी घटा देंगे। नहीं समझ में आया फार्मूला को रट जाइए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग समझ जाएंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। इससे ज्यादा आपको कुछ समझने का जरूरत ही नहीं है, बस बैठा दीजिए फार्मूला को और कहानी को खत्म कर दीजिए। x1 कितना है, -5, y2 कहाँ है, y2 देखिए यहाँ पे है छिपा हुआ, -5, फिर यहाँ पे भी माइनस है, y3 कहाँ है, तो 2 है। ध्यान से बैठाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत देर हो जाए कोई बात नहीं है, गलत नहीं बनाइए। x2 कितना है, तो x2 है 3, 3 बैठा देते हैं। y3 आपका आ गया, फिर से y3 कहाँ गया, 2, फिर माइनस है y1 खोजिए, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x3 कहाँ है, x3 5, यहाँ पे है x3 5, y1 कहाँ है, y1 यहाँ है माइनस में 1, फिर माइनस है y2 कहाँ है, माइनस है, यहाँ भी माइनस, फार्मूला में भी माइनस, क्वेश्चन में भी माइनस आवे तो डायरेक्ट आपको प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। जिसको अच्छा से सॉल्व कर जाता होगा वो बना देगा, -5 गुने, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों जब माइनस में होता है ना तो जुड़ जाता है, 5 2 7 माइनस में, फिर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, 2 अब 1 3, 3 तिया 9, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 5 गुने 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। 7 बचे 35 प्लस में, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +9, और 5 चौके 20, ठीक है। तो 1/2, अब जो ब्रैकेट से खुलेगा ना तो गुना में लिखेंगे, आप बराबर के निशान देना ना भूलिएगा, ठीक है, बराबर के निशान दे दीजिएगा। अब जोड़ देते हैं, 35 और 29, 4 3 5 6, 64 आ गया, 64 काट देते हैं, 2 3 6 और 2 दूना 4, आया बात समझ में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 इकाई, ठीक है। कोई भी मात्रक यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग खाली इकाई भी लिख देगा तो चलेगा, वर्ग इकाई भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। तो 32 आंसर आपका आ चुका है।